एक शख्स जो सुबह के 11 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच किसी के घर का दरवाज़ा खटखटाता है और फिर पीने के लिए पानी मांगता है। जब उसे एहसास होता है कि घर में कोई पुरुष नहीं है तो उन महिलाओं के साथ बलात्कार करता है और फिर उनकी हत्या। उसके बाद वो घर में पड़े गहनों की चोरी करता है और फिर उन महिलाओं के अंडरगारमेंट्स लेकर भाग जाता है। ये वो कातिल है जो अपने कपड़ों के नीचे महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहना करता था। हम आपको इस साइको किलर की पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और प्लीज़ 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 ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। इस कुख्यात साइको किलर का नाम उमेश रेड्डी था। इसने पुलिस पूछताछ में कबूल किया है कि इसने 18 महिलाओं के साथ बलात्कार के बाद उनकी हत्या कर दी थी, लेकिन बहुत से मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा बताते हैं कि इसने 18 नहीं बल्कि 21 महिलाओं के साथ ऐसी दुर्दांत वारदातें की थी। रेड्डी के अपराध करने का तरीका भी ऐसा था कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। वह आमतौर पर सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच घर में अकेली रहने वाली महिलाओं को निशाना बनाता था। वह पानी मांगने के बहाने या पता पूछने के बहाने घर में घुस जाता था, फिर चाकू दिखाकर उन्हें कपड़े उतारने को मजबूर करता था, उन्हें बंधक बनाकर उनका बलात्कार करता, फिर उनका गला घोट देता था। वह अक्सर शिकार का गला दबाता था और जब वे बेहोश हो जाती थीं तो उनका दुष्कर्म करता था। हत्या करने के बाद डकैती दिखाने के लिए वह गहने भी निकाल लेता था। इसके बाद वह पीड़िता के अंडरगारमेंट्स लेकर फरार हो जाता था। एक बार गिरफ्तारी के दौरान उसे महिलाओं की पैंटी पहने हुए पाया गया था। रेड्डी ने देश के कई हिस्सों में वारदातों को अंजाम दिया था, लेकिन उसने सबसे ज़्यादा वारदातें कर्नाटक में की थी। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात और कश्मीर में भी वारदातों को अंजाम दिया था। वह पहली बार 1997 में दुष्कर्म और हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुआ था, लेकिन न्यायिक हिरासत के दौरान रेड्डी कर्नाटक के बेल्लारी हिलडालगा जेल से भागने में सफल हो गया था। इसके बाद साल 1978 में चित्रदुर्ग में एक विधवा के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी। कहते हैं कि जेल से वो भागने में बहुत माहिर था, क्योंकि बेल्लारी हिलडालगा जेल कर्नाटक ही नहीं देश के सुरक्षित जेलों में से एक माना जाता है। राज्य के लगभग सभी कुख्यात अपराधियों को इसी जेल में रखा जाता है। इतिहास में रेड्डी के अलावा यहाँ से किसी के भागने की भी खबर नहीं है। वैसे उमेश रेड्डी देश भर में घुमा करता था, कहीं भी वह 1 साल से ज़्यादा नहीं रहता था। ऐसा कहा जाता है कि वह रात में महिलाओं के कपड़े पहनकर घुमा करता था, फिर उनको शिकार बनाता था। रेड्डी ने नवंबर 1996 में चित्रदुर्ग की KEB कॉलोनी में एक महिला के साथ रेप किया, फिर उसकी हत्या कर दी। इसी साल उसने एक और युवती का बलात्कार किया और उसकी भी हत्या कर दी। फिर जुलाई 1997 में वह गिरफ्तार हुआ, लेकिन 24 घंटों के भीतर ही वो फिर से भाग निकला। इसके बाद उसने दोबारा गिरफ्तार कर बेल्लारी जेल भेजा गया, जहां से वह मार्च 1997 में फिर से फरार हो गया। उसे फिर से गिरफ्तार किया गया। 1998 में तीसरी बार वो कैद से फिर भाग गया। साल 1998 में हुबली, देवनागरी और पुणे में 3 युवतियों के साथ दुष्कर्म किया और उनकी हत्या कर दी। इसके बाद 17 मई 2002 को उमेश रेड्डी को सैलून में बाल काटने के दौरान यशवंतपुर रेलवे स्टेशन के निकट बेंगलुरु पुलिस स्टेशन के हत्थे चढ़ा। इसके बाद वह भाग नहीं पाया। उमेश पर कुल 18 महिलाओं की हत्या का इल्ज़ाम था, लेकिन इनमें से सिर्फ 9 मामलों में ही उसे सजा हो पाई। बाकी मामलों में पुलिस के पास पर्याप्त सबूत नहीं थे, इसलिए तकरीबन 4 साल बाद 26 अक्टूबर 2006 को बेंगलुरु फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई। उसके बाद तारीख पर तारीख की तरह मामला बढ़ता जा रहा है। कई कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, तो कभी दया याचिका के रूप में महामहिम राष्ट्रपति के पास फाइलें जा रही हैं। हालांकि साल 2013 में राष्ट्रपति ने क्षमा याचिका खारिज कर दी थी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।